क्योंकि वो आप लोग करते हैं ना ये ब्राह्मण भोज वगैरह, उसके उसकी तुलना में एक संत, त्यागी संत बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचे। और हाँ, ब्राह्मण लोग तो मांसाहार ले गए हैं, दुनियादारी और अपना व्यक्तिगत जीवन में ही उलझे हैं। तो संतों की सेवा का अपना महत्व है, बहुत ज्यादा। यदि सरकार प्रभु एक कथा सुनाया करते थे कि एक बगीचे में एक संत रहा करते थे। तो वो अपना मस्ती में पड़े रहते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि यहाँ संत हैं, पर वे रहते थे। और एक दिन एक व्यक्ति पान खा का, क्या उसको कहते हैं, पान का बीड़ा, पान का बीड़ा लेके चला जा रहा था। तो उसको लगा कि इसमें चूना ज़्यादा है, तो वो चूना को लेके और महात्मा जी का जो झोपड़ी था उसके बाहर ऐसे पोंछ दिए। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के पास पहुंचा वो व्यक्ति। तो धर्मराज जी पूछे कि तुम्हारे जीवन में एक सदकर्म है, बताओ, दुष्कर्म का सिलसिला भोगना चाहोगे, सदकर्म? तो व्यक्ति चौंका कि वो तो ऐसा कोई सदकर्म नहीं किया है। तो धर्मराज जी बोले कि तुम झोपड़ी में जो पान के बीड़े को चूना लगाया था वो सदकर्म, क्योंकि जहाँ संत रह रहे हैं वहाँ तुम चूना मतलब क्या, पुचाड़ा, ठीक है, कि पूरा झोपड़ी का पुचाड़ा नहीं हुआ, इतना तो हुआ ना। तो समझ में आती। और आप लोग महाराज बलि की कथा सुनते हैं कि पहले जन्म में वे एक वेश्या के लिए फूल, मिठाई, माला, उपहार लेकर जा रहे थे और आगे चलने पर ठोकर खा के वे गिर गया। तो फूल, माला और मिष्टान जो भी था सो वहीं गिर गया। तो व्यक्ति जो राजा बलि इसके पहले जन्म में थे, तो वो सब चीज़ को समेटे और वहीं छोड़ दिए, क्योंकि ज़मीन का गिरा हुआ वो क्या करते, वो तो दे नहीं सकते हैं उसको। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि आपके जन्म में एक सदकर्म और अनेक बेवहियात का काम सोच सकते हो। एक जो वेश्या को ये सब देने जा रहा था तो उसका दिमाग अथवा जीवन कैसा होगा। तो पूछे कि कौन सा सदकर्म है, तो बताया गया कि जहाँ तुम उनके लिए, वेश्या के लिए लेके जा रहे थे फूल की गजरा, माला, फूल, मिष्टान इत्यादि, तो जहाँ गिर गया था वहाँ संत की एक समाधि थी। अनजाने ही वो सारा कुछ जो भी फूल था, मिष्टान था, माला था, सब उनको उन पर चढ़ा। तो राजा बलि बोले कि नहीं, हम तो पहले वो सदकर्म चाहेंगे भोगना, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे उसी आधार में रह गए कि संत का
सेवा पूजा से, फूल चढ़ाने से, तुलसी चढ़ाने से, मिष्टान और माला इत्यादि, वो भी जीवित नहीं, मृत संत। तो धीरे धीरे करके वही सत्कर्म उनको एक महान भक्त और ज्ञानी बलि बना दिया, राजा बलि, तीनों लोग के, ये संत की उपासना से। यदि मृत संत की उपासना इतना लाभदायी हो सकता है, तो यदि जीवित संत की भक्ति की जाती हो तो वो कितना लाभदायी होगा। ये तो पक्की बात है कि हम लोग कभी भी नहीं भटक सकते हैं। अगर सत्संग से जुड़े हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो हो नहीं सकता है कि हम लोग पतित होकर कल पशु पक्षी इत्यादि योनि में चले जाएंगे, अथवा अध्यात्म हम लोग के दिमाग में उठेगा ही नहीं। कहीं भी जन्म लेंगे तो फिर एकदम संसार में रच पस जाएंगे, अथवा दुखपूर्ण जीवन काटेंगे। धन की कमी का दुख, तो घर की कमी का दुख, तो बहुत तरह का दुख है। जो पढ़ने के लिए आ रहा है तो मत समझो वो दुखी है, आज तभी ना वो आ रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके चेहरे पे छोटा सा मुस्कुराहट, वो उसको यदि स्वावलंबी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और वो भी संत के सानिध्य में, जीवित संत के सानिध्य में। कहो ही मत कि क्या होता है। चाहे हम लोगों का धन लग रहा हो, चाहे समय लग रहा हो, चाहे तन लग रहा हो, हम लोगों के जीवन में 3 चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और हमेशा इसको ताकते रहना पड़ता है कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं। एक तन है, एक मन है और एक धन है। आपका तन कहाँ जा रहा है? क्या आपका तन संत की सेवा अथवा उनके आज्ञा का अनुसरण अथवा अन्य जरूरतमंद के लिए जो भी सहयोग बन पड़ता हो तन से, क्या उस ओर जा रहा है? और हम लोगों का मन कहाँ जा रहा है? और हम लोगों का धन कहाँ जा रहा है? इन तीनों को जो साध लिया वो मुक्त है। क्योंकि भौतिक जगत में सबसे ज़्यादा प्यारा अपना तन होता है ना, सबसे ज़्यादा। तन को सुख मिलता है बेटा से तो बेटा अपना लगता है, और तन को दुख मिलता है बेटा से तो बेटा से दूर ही हमें उससे उलझना नहीं चाहते हम अपना शांति से जीवन जिए, वो अपना सुख से रहे, हम नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है ना, तन के ही कारण। पत्नी तभी तक प्रिय है जब तक उसके द्वारा तन को आराम मिल रहा है। वो खाना बना के दे रही है, चाहे घर की साफ सफाई कर रही है, चाहे आपके वस्त्र का आयरन कर देती हो, अथवा इसी तरह कोई भी सेवा। लेकिन जब वो एकदम रुग्ण हो जाए अथवा कर्कश स्वभाव की हो, दिन भर झगड़ा करते रहा जाए, तो लोग चाहते हैं कि हम तलाक लेकर अलग रहें, वही अच्छा है, चाहते हैं ना। तो किसके लिए? तन परेशान तन हो गया है। कर्कश वाणी कान में सुनने पर लगता है कि कोई पिघलाया हुआ गरम शीशा डाल दे रहा है कान में, इतनी परेशानी होती है। तो तन बहुत कीमती है। तो तन कहाँ जा रहा है? क्या वो तन थोड़ा बहुत भी संत की सेवा में लग पा रहा है? कुछ भी कर रहा है कोई किसी भी तरह से, तो ये अति उत्तम है। उसका मतलब भविष्य निश्चय ही है कि बहुत उज्जवल है, और इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी।
और मन कहाँ जा रहा है? मन कहाँ जा रहा है? किधर लग रहा है? दुनियादारी के प्रपंचों में हमारा मन उलझता है कि हम गीता के द्वारा, बीजक के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये जानते हैं कि इस ओर मन लगने से ईश्वर प्रसन्न होता है, इन गुणों को धारण करने से गुरु और गोविंद प्रसन्न होते हैं। क्या उस ओर मन जा रहा है? अगर हाँ, तो सोचो कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और धन, तन और मन की अनुकूलता अच्छी लगती है ना हम लोगों को? बहुत अच्छी। चाहे कोई भी हो, पड़ोसी भी मन के अनुकूल रहता है तो अच्छा लगता है, और पड़ोसी भी मन के प्रतिकूल हो तो लगता है कौन सा पाप हो गया भगवान, ऐसा पड़ोसी हमें मिला। होता है ना? मन की अनुकूलता हम लोगों को इतनी प्रिय है, क्या हम लोग इस मन को ईश्वर के अनुकूल बना सकेंगे? अगर हाँ, अथवा गुरु के अनुकूल बना पाते हो? अगर हाँ, तो सोचो कि हमारा एकदम कहने की बात नहीं है, आनंद ही आनंद है, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी। और धन, तन मन के बाद बहुत ज़्यादा आसक्ति धन पर होती है लोगों की, अजीब आसक्ति होती है। इतनी ज़्यादा पकड़ होती है लोगों को कि कहो मत। पर यदि धन संत की सेवा में लग रहा हो अथवा संत की आज्ञानुसार कार्यों में लग रहा हो, तो सोचो कि हमारा धन भी सार्थक है, हम लोगों का कमाना अथवा धनी होना सार्थक है। आज यदि हम लोगों के जीवन में धन की कमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने विगत जन्मों में बहुत सारा धन का सदुपयोग किया है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग आते हैं जिनकी दुकान नहीं चलती है तो और कुछ होता है, तो गुरु माँ उसको बोलते हैं कि देख ऐसा कर कि तू प्रयत्न कर कि अपनी कमाई में, मतलब नित्य के दुकान में से पहला अंश, चाहे तुम 50 पैसा निकाल सको चाहे 50,000 निकाल सको, वो तुम अपनी आमदनी में से देखो, उसमें से एक अंश निकाल के रख दो। उसका पक्का है कि सुधार होगा ही, उसका बाल बच्चा कभी दुखी नहीं रह सकता है। हो सकता है कि कोई विकट संस्कार के पहरा के कारण थोड़े दिन के लिए वो परेशान हो जाए, पर यदि वो चरण पकड़े रहता हो गुरु गोविंद का, तो वो धक्का तो पक्का नहीं खाएगा और धनाभाव उसके जीवन में नहीं रहेगा, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी। तो ये 3 चीज है हम लोगों का। लग रहा है मन, लग रहा है, और धन लग रहा है, चिंता की क्या बात है? बस सिख लोगों की तरह बल्ले बल्ले कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं।